वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो सीपीसी का है कि रिटन स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, रिटन स्टेटमेंट कौन दाखिल करेगा और यह कितने दिन के अंदर पेश किया जाएगा कोर्ट में, और अगर प्रतिवादी रिटन स्टेटमेंट पेश नहीं करता है तो फिर क्या परिणाम होंगे। इन्हीं प्रश्नों के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि वाद की जो शुरुआत होती है धारा 26 में सीपीसी के, वह कहा कि प्रत्येक वाद पत्र के माध्यम से ही संस्थित किया जाएगा। जो सूट दाखिल होगा वह वाद पत्र के माध्यम से दाखिल होगा और वाद पत्र के संबंध में ऑर्डर 6 में यह प्रावधान किया गया है जो अभिवचन हैं वह वादी का वाद पत्र और प्रतिवादी का लिखित कथन से उसका तात्पर्य है। अब वादी जो वाद पत्र अपना संस्थित करेगा इसके लिए सीपीसी के धारा 26 और ऑर्डर 1, 2, 6 और 7 को हमें देखना होगा। इन प्रावधानों के तहत वादी अपना वाद पत्र तैयार करेगा और जब उसका वाद पत्र लिख लिया जाता है तो फिर ऑर्डर 4 कहती है कि उसको वाद संस्थित करने के लिए उस न्यायालय के अधिकारी जो वाद संस्थित करने के लिए प्राधिकृत है उसे उसके सामने पेश किया जाएगा और वह उस रजिस्टर में दर्ज करेगा, तो यह माना जाएगा कि वाद संस्थित हो गया। अब प्रश्न है, जब वाद संस्थित हो जाता है तो फिर प्रतिवादी को हम सूचना कैसे देंगे, क्योंकि जब तक प्रतिवादी को हम सूचना नहीं देंगे तब तक न्याय नहीं होगा, कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। जैसा कि आप जानते हो नेचुरल जस्टिस का भी नियम है कि यूडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष को सुनो। जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाएगा तब तक हम किसी भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, नेचुरल लॉ का उल्लंघन होगा। इसी उद्देश्य से सीपीसी के धारा 27 और ऑर्डर 5 में सम्मन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब जब वादी ऑर्डर 4 में वाद पत्र संस्थित कर देता है तो वाद पत्र के संस्थित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रतिवादी पर सम्मन जारी होगा और धारा 27 में जब सम्मन की तामील हो गई प्रतिवादी पर, तब प्रतिवादी अपना WS पेश करता है कोर्ट में। अब यह WS रिटन स्टेटमेंट होता क्या है, तो रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से प्रतिवादी उन सारे तथ्यों का उत्तर देता है जो वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से इसके ऊपर लगाए हैं, जो एलिगेशन लगाए हैं, जो तथ्य कहे हैं, उसका उत्तर प्रतिवादी अपने WS के माध्यम से देता है। अब यह WS के संबंध में अगर हमें देखना है तो सीपीसी के ऑर्डर 6 और ऑर्डर 8 को देखना होगा। क्योंकि ऑर्डर 6 अभिवचन की बात करता है और अभिवचन के अंतर्गत वादी का वाद पत्र और प्रतिवादी का लिखित कथन आता है, और ऑर्डर 6 वह बेसिक रूल बताता है जिसको फॉलो कर वाद के पक्षकार वादी या प्रतिवादी अपने इस अभिवचन में उसका उल्लेख करेंगे। अगर उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किए, उन नियमों का पालन नहीं किए तो फिर वह वाद पत्र या WS उनका जो है खारिज कर दिया जाएगा। अब ऑर्डर 8 कहता है कि वादी अगर सम्मन की अगर तामील करा दिया कोर्ट के माध्यम से, तब सम्मन की तामीली के 30 दिन के अंदर, जब तामीली होती है प्रतिवादी पर, जब सम्मन सर्व होता है और इसकी सूचना मिल जाती है कि वादी ने उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया है, और आप जब ऑर्डर 5 रूल 2 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जो सम्मन की अंतर्बस्त होगी उसमें वाद पत्र की कॉपी भी जाती है प्रतिवादी के पास। अब वाद के सम्मन की तामीली हो जाने के बाद प्रतिवादी 30 दिन के अंदर कोर्ट में उपस्थित होगा, जिस कोर्ट ने सम्मन जारी किया है उपस्थित होगा और 30 दिन के अंदर WS पेश करेगा, उस वाद पत्र का उत्तर पेश करेगा। लेकिन ऑर्डर
8 कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर WS पेश नहीं किया तो न्यायालय कारण को अभिलिखित करते हुए 30 दिन की सीमा को आगे बढ़ा सकता है, जो सम्मन की तामील होने की तारीख से 90 दिन तक हो सकता है। अगर किसी कारणवश 30 दिन के अंदर प्रतिवादी सम्मन की तामील के बाद अपना WS पेश नहीं कर पाता तो न्यायालय कारण को अभिलिखित करते हुए उस 30 दिन की सीमा को बढ़ाकर 90 दिन कर सकता है। अब प्रश्न है कि अगर 90 दिन के अंदर भी प्रतिवादी WS नहीं फाइल कर पाता, नहीं पेश कर पाता, तो उस दशा में यह कहा गया कि न्यायालय के विवेक पर होगा कि वह इस 90 दिन के सीमा के अतिरिक्त समय दे, लेकिन यह विवेकाधिकार है और यह केवल कुछ परिस्थितियों में ही इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। वह कंडीशन, वह परिस्थितियां हैं जिसके वजह से प्रतिवादी मजबूर था, जो 90 दिन के अंदर WS पेश नहीं कर पाया, तो फिर न्यायालय उसको बढ़ा सकता है और यह भी अधिकार स्वरूप नहीं होगा बल्कि न्यायालय के विवेक पर होगा। अब प्रश्न यह है कि WS में वे कौन से तथ्य लिखेगा। जैसा कि आप जानते हो कि यह जो लिखित कथन है, रिटन स्टेटमेंट है, यह वादी के वाद पत्र के उत्तर के लिए होता है। जो वादी ने अपने वाद पत्र में जो तथ्य लिखे हैं उन्हीं तथ्यों को यह स्वीकार और अस्वीकार करता है और कुछ अतिरिक्त कथन भी लिखता है। अब प्रश्न यह है कि अपने WS में प्रतिवादी ने कुछ तथ्यों को स्वीकार कर लिया तो इसका परिणाम क्या होगा। अब वादी के वाद पत्र के तथ्यों को प्रतिवादी अपने WS में स्वीकार कर लेता है तो एविडेंस एक्ट की धारा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 58 और अगर हम वर्तमान BSA 2023 की बात करें तो इसकी धारा 53 यह कहती है कि यदि वाद के पक्षकार अपने अभिवचन के माध्यम से किसी तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उस तथ्य के संबंध में साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। अगर प्रतिवादी ने कोई तथ्य स्वीकार कर लिया कि हां मुझे यह स्वीकार है, तो फिर कोर्ट उस तथ्य को मान लेगा, उस पर साक्ष्य पेश करने का आदेश नहीं दिया गया कि आप इस पर साक्ष्य दीजिए, क्योंकि स्वीकार किए गए तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है BSA की धारा 53 के तहत। और इसी के संबंध में CPC के ऑर्डर 12 में भी प्रावधान किया गया है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो अभिवचन के माध्यम से और बाद की सुनवाई के माध्यम से स्वीकार कर लिए गए। तो WS एक इंपॉर्टेंट अभिवचन है, डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जो प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र के विरोध में पेश किया जाता है, उसके बचाव में पेश किया जाता है। अब WS में वे सारे तथ्य लिखेगा, उनके बाद कुछ अतिरिक्त तथ्य लिखेगा। इसी में सेटअप की बात होती है। WS में मुजरा, जिसको आप कहते हैं मुजराई के संबंध में तथ्य लिखेगा। मुजरा जब आप ऑर्डर 8 रूल 6 पढ़ोगे तो उसमें प्रावधान किया गया है कि प्रतिवादी अपने WS में सेटअप का भी उल्लेख कर सकता है, मुजरा का भी उल्लेख कर सकता है, और मुजरा एक ढाल के तरह काम करता है प्रतिवादी के पक्ष में। तो यह WS के बारे में कहा। अब प्रश्न यह है कि अगर प्रतिवादी WS पेश ही नहीं करता, अगर 30 दिन के समय के अंदर नहीं पेश किया, न्यायालय ने उसको 90 दिन का भी समय दिया तब भी नहीं पेश कर रहा है, तब क्या स्थिति होगी। इसके संबंध में CPC के ऑर्डर 8 रूल 10 बताता है और यह कहता है कि उस दशा में अगर प्रतिवादी अपना WS पेश करने में असफल रहता है तो उसके खिलाफ आदेश दे दिया जाएगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि मात्र इस आधार पर
कि प्रतिवादी ने WS पेश नहीं किया है, उसके खिलाफ हम आदेश नहीं देंगे, उसके विरुद्ध आदेश का आधार नहीं होगा जब तक कि वादी अपना मामला स्थापित नहीं कर लेता, अपना मामला साबित नहीं कर देता। तो ऑर्डर 8 रूल 10 में एक पक्षी ऑर्डर कोर्ट पेश कर सकता है अगर प्रतिवादी WS पेश नहीं किया। तो आपका एक पक्षी ऑर्डर, आप जानते हो कि ऑर्डर 8 रूल 10 के अलावा भी ऑर्डर 9 रूल 6 में भी कोर्ट देता है। ऑर्डर 9 रूल 6 में जो एक पक्षी एक्स पार्टी ऑर्डर होती है वह WS पेश होने के बाद होती है, और ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत जो आदेश होता है वह WS पेश करने से पहले की होती है। जब प्रतिवादी WS पेश नहीं कर पाता, रिटन स्टेटमेंट पेश नहीं कर पाता, तो उस दशा में न्यायालय उसके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन मात्र इस आधार पर कि उसने WS पेश नहीं किया, प्रतिवादी के खिलाफ आदेश नहीं देगा जब तक कि वादी अपना मामला स्थापित नहीं कर लेता। तो CPC का यह एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एक इंपॉर्टेंट विषय है जो आपके जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि WS कौन पेश करता है, किस ऑर्डर में पेश होगा, और सेटअप के विषय में, काउंटर क्लेम के विषय में ऑर्डर 8 बताती है। और यह मेंस के लिए आपके जुडिशरी में, अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आप इस टॉपिक को निश्चित ही पढ़ के जाओगे, क्योंकि निश्चित ही इससे क्वेश्चन बनते हैं कि मुजरा और प्रतिदावे में अंतर क्या है, और प्रतिदावा काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 रूल 6A में प्रावधान किया गया है। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।